हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे सेट समुच्चय के एक्सरसाइज 1.5। लेकिन उसके पहले वेन आरेख के बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए और 1.5 का पूरा सॉल्यूशन आज किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वेन आरेख किस प्रकार होता है। मान लीजिए फर्स्ट में एक नंबर में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख निकालना है तो उसके पहले यूनिवर्सल सेट्स चाहिए। तो मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट्स है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। आप लोगों को पता है कि सार्वत्रिक समुच्चय का सेट्स जो है ये होता है, सार्वत्रिक समुच्चय का यू से संकेत निरूपित करते हैं। इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो सबसे पहले एक इस प्रकार से ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं। ये ए है और ये बी है। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है 3 4 5 6। आपको अब निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो कैसे होगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, जो दोनों में शामिल होता है वो निकाल लेते हैं, यानी कि 3 4 दोनों में शामिल है तो 3 4 हो जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि इसमें वेन आरेख में मान लीजिए कि ये है ए और ये बी है, तो दोनों में क्या शामिल होगा? ये बीच वाला जो है ये शामिल होगा। तो ये जो है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा इस प्रकार से। तो इसका वेन आरेख इस प्रकार से बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में पूछ देवे कि ए यूनियन बी निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसी प्रकार से हम एक यूनिवर्सल सेट्स ले लेंगे और वेन आरेख खींच देंगे। ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करते हैं। इसका मान लीजिए कि इसका ए यूनियन बी निकालना है तो यहाँ पर मान लीजिए निकाल कर बता रहे हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? सारे के सारे लिखना है। तो हम सबसे पहले ए में जो है टोटल लिख देते हैं शुरू वाले में। तो 1 2 3 4 लिख दिया। अब बी वाले में देखते हैं कि क्या क्या लिखाया है, क्या क्या नहीं लिखा है। कोई भी चीज़ दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 और 4 लिखाया है, 3 4 लिखा गया तो 5 6 बाकी है, तो हम इसमें 5 6 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी का सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा अलग कलम से लगा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये भाग हो गया, ये जितना ए बी है सारे के सारे हो जाएंगे और इसका वेन आरेख हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मान लीजिए 3 नंबर में ए डॉट करना है तो एक यूनिवर्सल लेंगे सेट यू और इसमें एक ही है तो इसलिए एक गोला होगा। इसका डॉट निकालने का मतलब ये होता है कि यू में से ये बिल्कुल हट जाएगा। ये बिल्कुल जो भाग है ये गोला वाला छोड़कर, मान लीजिए ये ए है तो गोला वाला छोड़कर बाकी जो ये
आरेखित भाग है यही हो जाएगा ए डॉट, यानी ए नॉट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बन जाता है। और मान लीजिए कि निकालने के लिए दे दे ए डॉट के डॉट, तो एक बात समझ लीजिए कि ए डॉट के डॉट जो होता है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए डॉट डॉट, मान लो डबल डॉट लिखा है तो समझ लो वही बात है। और ये ए के बराबर होता है, घुमा फिरा कर फिर वही आ जाएगा। जैसे आगे एक्सरसाइज में मैथ देखेंगे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये हो रहा है। ये यू हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया ये, तो इसमें ध्यान नहीं देना है कि ए डॉट पहले निकालेंगे, तो ए डॉट निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। इसमें ए डॉट क्या है, ये चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो छायांकित भाग है ये है ए डॉट। ए तो ये है, तो ए डॉट का मतलब कि यू माइनस ए, बिल्कुल मतलब कि ए हट जाएगा। यू में से ए को हटा देंगे वही हो जाएगा ए डॉट। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यू में से हटा दिया तो ए डॉट तो ये निकल गया, तो ए डॉट ये निकला, तो फिर हमको फिर इसका डॉट निकालना है, ए डॉट का डॉट निकालना है, तो फिर तो यही बच के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो वेन आरेख बनेगा बिल्कुल यही हो जाएगा ए, ये बिल्कुल ए के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए डॉट के डॉट। आगे देखिए, मान लीजिए 5 नंबर में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के होल डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये बीच वाला हो गया, लेकिन इसका डॉट कह रहा है, तो डॉट कह रहा है तो ये जो बीचों वाला है, बीचों वाला को छोड़कर बाकी चीज़ हो जाएगा। सही है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से वेन आरेख बना देंगे। और अंतर सिर्फ इतना होगा, डॉट में ध्यान दीजिएगा, ये यू हो गया, क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इंटरसेक्शन में निकल कर आ जाता है ये बीच वाला बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इसका डॉट होगा तो बीच वाला गायब हो जाएगा, तो बीच वाला गायब होगा तो बाकी क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा। तो कहने का मतलब है कि इसको छोड़कर जो ये है, ये बीच वाला को छोड़कर बाकी जितना है वो आ जाएगा आपका ए डॉट, ए इंटरसेक्शन बी डॉट में। ठीक है, ये सिर्फ बीच वाला छोड़ देना है। समझिए, इसको ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा, ये सिर्फ बीच वाला छोड़ना है, ये जो बीच में है उसको छोड़ देना है। और वही जो है ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ए इंटरसेक्शन बी डॉट हो जाएगा पूरा, इसको छोड़कर सारा। ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ए यूनियन बी का अगर डॉट निकालना हो तो इसका वेन आरेख कैसे होगा, यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जितना ये है ए यूनियन बी तो ये पूरा हो गया, जितना गोला सहित हो गया ए और बी का जो मान है, ए और बी ये जितना है ये वाला और पूरा ये पूरा मिलाकर जो है ए यूनियन बी हो गया। डॉट निकालना है तो इसको हटा देंगे यू में से, तो यू में से हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये जो बाकी जो चीज़ है ये बच जाएगा, ये वाला चीज़, और ये वाला जो है बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये वेन आरेख इसका बन जाता है।
आगे देखिए, मान लीजिए 7 नंबर में a माइनस बी का अगर निकालना हो तो क्या होगा, a माइनस बी का निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि केवल a वाला होगा, यानी कि जिसे देखिए, ध्यान दीजिए इसमें कैसे होगा, u हो गया, ठीक है। a माइनस बी का मतलब होता क्या है, b में जो है a से हटा देना है, तो b में जो है a से हटा देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला a है और ये b है, तो इसमें ये देखिए ये b हो गया, तो b वाला a में इतना सा होगा, इतना सा, इसको हटा देंगे, बाकी जो a वाला बचेगा वही चीज़ लिख देते, इसको भी हटा देना है, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला, ये इतना भाग जो है ये हो जाएगा इसका a माइनस बी। आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो a माइनस बी कैसे निकलता, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बनता है। या यहाँ पर एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर है 1 2 3 4 और b बराबर है 3 4, ठीक है। तो हमको करना क्या है, a माइनस बी अगर निकालना है तो जो b वाला इसमें है a में उसको हटा देना है, तो b क्या है 3 4 है, इसमें 3 4 जो है हटा देंगे इसमें से, और बाकी जो चीज़ है उसको लिख देंगे 1 2, ठीक है। तो b वाला चीज़ को इसमें से हटा देना है, तो जो b वाला है इसको हटा दिया तो ये बच गया, ओके। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि b माइनस ए निकालना हो, इसी प्रकार से बन जाएगा, b माइनस ए निकालना हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा केवल b वाला भाग, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए u है, वेन आरेख बनाना है, तो जो b वाला भाग है ये b हो गया, a वाला, सिर्फ b वाला भाग, b वाला का भाग तो इसमें लिखने a भी है ना, ये तो पूरा a वाला है, तो इसको काट के जितना जो बचेगा ये b वाला हो गया, तो इसलिए इस प्रकार से ये बन गया। आगे ध्यान दीजिए, हमको निकालना है, मान लीजिए ये है a, ये b है और ये c है, तो a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b जो है, सिर्फ ये बीच वाला जो है इतना भाग, ये जो वाला भाग है ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि निकालना होता b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c में b से लेकर c तक, यानी कि इतना हो जाता है ये भाग, और a इंटरसेक्शन c निकालना होता तो ये भाग हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और आगे अंतिम में एक चीज़ बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि a इंटरसेक्शन b अब बराबर फाई निकालना है, ठीक है, फाई निकालना है, इसका मतलब कि असंयुक्त निकालना है, असंयुक्त समुच्चय मान लीजिए निकालना है, तो इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इसका वेन आरेख इस प्रकार से हो जाएगा, एक ए बना देंगे एक बी बना देंगे, दोनों अलग अलग बना देंगे, हो गया। दोनों एक दूसरे में नहीं मिलता है तो इस प्रकार से ये फाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वेन आरेख बन जाता है। 1.5 का किस प्रकार से उसका हल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्सरसाइज 1.5 का जो है क्लास 11 का समुच्चय सेट, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये ए दिया है, बी दिया है और सी यहाँ पर दिया है, तो निकालना है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित कैसे ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा।
पहला का पहला क्वेश्चन ए डॉट निकालना है। तो ए डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये यू दिया हुआ है तो यू में से ए को माइनस कर देना है, यानी कि यू में से ए वाला जो है उसको हटा देना है। तो ए डॉट बराबर हो जाएगा यू माइनस ए। तो यू वाला जो है लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ए कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें से ये साफ हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए डॉट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। इस प्रकार से ए डॉट निकल कर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बी डॉट देखिए कैसे निकलेगा, बी डॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा यू माइनस ए। तो यू का जो है लिख देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर बी डॉट में यहाँ बी होगा तो बी कितना है 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 6 8 कट जाएगा, जो ये वाला है इसमें से हटा देना है। तो 1 3 5 7 और 9 यही बच जाएगा। तो बी डॉट का जो है इतना हो जाएगा आंसर। फिर मान लीजिए इसी प्रकार से तीसरा निकालना है, ए यूनियन सी का डॉट निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन सी का डॉट निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए यूनियन सी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे तो हम निकालेंगे ए यूनियन सी। तो जो ए है उसको लिख देंगे, ए में है 1 2 3 4 यूनियन, सी में क्या है 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए यूनियन सी निकल रहा है, यानी सब लिखना है। तो ए वाला टोटल लिख देंगे 1 2 3 4 लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि बी वाला में से क्या क्या लिखा गया। तो 3 4 लिखा गया, क्या बचा है 5 6 हो गया। तो ये निकल कर आ गया ए यूनियन सी। अब हमको निकालना है इसलिए ए यूनियन सी का डॉट। तो सी का डॉट का मतलब हो गया यू माइनस ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी जो निकला है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए यूनियन सी कितना आया है, इतना आया 1 2 3 4 5 6, ये कट जाएगा। तो क्या बचा इसमें 7 8 9। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब बना लेंगे, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी का डॉट निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डॉट जैसे ए यूनियन सी का डॉट निकला है तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे, उसके बाद उसका डॉट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आप लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी है सी के जगह पर, तो इस आधार पर जैसे ही बना है इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ए डॉट का डॉट देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का 5 हमें निकालना है ए डॉट का डॉट, ठीक है।
तो हमने वेन आरेख में बताया था कि सिर्फ ए का ही मान हो जाता है। तो ए डॉट पहले निकालेंगे, तो इसलिए ए डॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बराबर यू माइनस ए हो जाएगा, आपको पता है। तो यू माइनस ए अभी हमने निकाला था, ए डॉट यहाँ पर निकाला था, यू माइनस ए कितना आया था। तो हम फिर से दोबारा निकालेंगे, मान लीजिए ए से ए डॉट से डॉट हमको निकालना है, तो ए यूनियन जो है लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ए डॉट निकल गया। अब ए डॉट का डॉट निकालना है, तो जब हमें ए डॉट का डॉट निकालना होगा तो क्या होगा, यू में से ए डॉट घटा देंगे, ठीक है। तो यू हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए डॉट कितना है, ये आप देख सकते हैं इतना ए डॉट है। फिर 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 कट जाएगा, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 आ गया। यही चीज़ हम बता रहे थे कि जो ए डॉट का डॉट जो है ए डबल डॉट के बराबर होता है और ये जो है ए के बराबर होता है। ए का मान जो होगा वही ए डॉट डॉट का मान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निकल कर आ जाता है। आगे क्वेश्चन इसमें जो है आप देख सकते हैं बी माइनस सी का डॉट है, तो बी माइनस सी का डॉट कैसे निकलेगा, छठा क्वेश्चन आ गया। छठा क्वेश्चन है बी माइनस सी का डॉट, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी, इसलिए बी माइनस सी बराबर, तो यहाँ पर देखिए बी है 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो हम लिख देंगे 2 4 6 8 और सी कितना है, देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, तो हम देखेंगे कि इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये कट जाएगा। इसमें 6 है, ये भी 6, तो इसमें क्या बचा 2 8 बचा। तो ये हो गया बी माइनस सी। हमको निकालना है बी माइनस सी का डॉट, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से ये हो बी माइनस सी, यहाँ पर देखिए 2 8 है, तो 2 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 और 8 इसमें से गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9 और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा छठा का 1 3 4 5 6 7 9। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि यू ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब वही डॉट, पूरक का मतलब वही डॉट होता है। जिसे पूरक अगर कह दिया तो पूरक मतलब जो डॉट होता है, ये इसे मान लीजिए ए डॉट है तो इसको हम ए नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यू दिया हुआ है, अब हमें सबका निकालना है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालना है, यानी सबका पूरक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दूसरा नंबर है, दूसरा का पहला क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर सबका पूरक निकालना है, यानी कि ए डॉट निकालना है। तो ए डॉट क्या हो जाएगा यू माइनस ए, ठीक है। तो यू कितना है
ABCDEFGH और यहाँ पर ABC दिया हुआ है A, ठीक है। तो ABC गायब हो जाएगा, इसमें से क्या बचा DEFGH हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरक निकाल लेना है। एक और बता रहा हूँ, बाकी शेष आप लोग बनाइएगा। B देखिए यहाँ पर B इक्वल टू है TEFG, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसीलिए डाल दीजिए यहाँ पर, हमको निकालना है B डॉट। तो B डॉट यानी हो जाएगा U माइनस B। तो U क्या है ABCD। NCERT का बुक होगा तो अच्छा रहेगा आप लोग के पास। ऐसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं EFGH और B है DEFG। तो यहाँ पर देखिए DEFG क्या बचा ABC और H बच गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। आगे जो दो क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, तीसरा और चौथा, और बनाकर कमेंट में कीजिएगा कितना आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। तो आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तो इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरा ज्ञात कीजिए। वही डॉट निकालना है। हम मान लेते हैं, इसमें मान लिया, मानते हुए कह ही रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, आप लोगों को पता है सार्वत्रिक समुच्चय U को वो कहते हैं, U है। तो U बराबर क्या हो जाएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो है इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1:1 से प्राकृत सम संख्या है, तो प्राकृत सम संख्या लिख दीजिए। इसको A मान लेते हैं। A बराबर क्या होगा प्राकृत सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8, इस प्रकार से ये आगे जाता रहेगा। अब हमें निकालना है पूरक, तो सबका पूरक निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A डॉट। A डॉट बराबर क्या हो जाएगा, A डॉट बराबर हो जाएगा U माइनस A। तो U हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ये आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद A क्या है 2 4 6 8, ये आगे बढ़ता जाएगा, सम संख्या है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, इसमें से क्या कटने वाला है, इसमें से 2 4 6, यानी कि जो सम है वो हटने वाला है, अब बाकी चीज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ तो अनगिनत है, कितना सम होगा, ये तो बहुत ज़्यादा सम हो जाएगा, ये तो प्राकृत संख्या है, तो पूरा अंत तक जाएगा। तो आप इसमें से मान लीजिए ये सम को हम, ये सम जो है कट जाएगा, तो सम कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा विषम बचेगा, इसमें केवल विषम बचेगा 1 3 5। तो 1 3 5 क्या है विषम है, तो आगे जो 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा, 11 बचेगा, इस प्रकार से इसमें से बच जाएगा। लेकिन ये सम वाला तो टोटल गायब हो जाएगा इसमें से। तो हम इसका लिख सकते हैं 1:1 एक विषम प्रकृत संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। और एक समझा दिए तो आगे आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1:1 प्राकृत विषम संख्या है। अब देखिए प्राकृत विषम संख्या है तो सम संख्या उसमें से बच जाएगा।
तो आप यहाँ पर मान लीजिए दूसरा नंबर में जो है ये क्वेश्चन, इस चीज़ को हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए v बराबर ये चीज़ दिया हुआ है x अनुपात x एक प्राकृत विषम संख्या है। इस मैथ्स को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब हमें निकालना है b डॉट। तो b डॉट निकालना है तो आपको पता है कि b डॉट क्या होगा। b डॉट मतलब u माइनस b हो जाएगा, और u है एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में से विषम प्राकृत निकल जाए तो क्या बचेगा, सम प्राकृत। तो इसका जो b डॉट हो जाएगा, b डॉट यही हो जाएगा, यानी कि x अनुपात x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, हम ये पिछला जो है पहला हम ये आप लोगों को बताए थे। यहाँ पर देखिए ये लिख कर बताए थे, लेकिन इस चीज़ को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है इसमें, इसको हम c बराबर मान लेते हैं। तो तीसरा में कह रहा है कि x अनुपात एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो धन गुणज है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन जो है c इक्वल टू x अनुपात x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c डॉट हो जाएगा u माइनस सी। तो धन गुणज है तो धन गुणज प्राकृत संख्या में आता है। तो 3 का धन गुणज है तो 3 का जो धन गुणज नहीं है वो इसमें आ जाएगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इसके c डॉट में हो जाएगा कि x अनुपात x नेचुरल नंबर है, ये तो सबको पता है, और संख्या x या x संख्या, ये संख्या x 3 का गुणज नहीं है। क्योंकि 3 का गुणज नहीं है ही लिख सकते हैं इस चीज़ को। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे बनेगा, तो डायरेक्टली आप ये इसको मान लीजिए चौथा नंबर में तो d मान लीजिए, d है तो d बराबर हो गया यहाँ पर x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, 3, ठीक है, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना, हमको d डॉट निकालना है, यानी सबका पूरक निकालना है। तो क्या होगा, u माइनस d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x अनुपात x एक धन भाज्य संख्या है, एक धन भाज्य संख्या है, और तथा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे कि अभाज्य संख्या के बात कह रहा है, तो अभाज्य संख्या में एक नहीं आता है। एक जो 1 होता है वो अभाज्य संख्या में नहीं होता है, क्योंकि वो 2 से शुरू होता है। तो यहाँ पर x बराबर 1 यहाँ पर होगा। ठीक है,
क्योंकि एक तो कटेगा नहीं, जो धन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो कट जाएगा और भाज्य संख्या बच जाएगा। अभाज्य संख्या बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, एक एक बचेगा, क्योंकि एक जो है ये विषम संख्या है, या भाज्य अभाज्य में इसका गिनती नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसमें मान लीजिए ये चीज़, ये छठा क्वेश्चन मान लीजिए बनाना, तो इस चीज़ पांचवा बनेगा, आप लोग देखिएगा। तो छठा क्वेश्चन में मान लीजिए ई एफ मान लेते हैं हम उसको। एफ बराबर दिया हुआ है x अनुपात x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बहुत ही सिंपल है ये। जब पूर्ण वर्ग संख्या x को कह रहा है और प्रकृत संख्या यूनिवर्सल सेट से है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वही हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा वो कट जाएगा। यही ना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका f डॉट बराबर u माइनस एफ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x अनुपात x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए ये किस प्रकार बनेगा। देखिए ये जैसे घन संख्या कह रहा है तो आप लिख देंगे कि घन संख्या नहीं है, बिल्कुल इसी प्रकार छठा जैसा। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। x अनुपात x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसको थोड़ा बना लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि ये है h, मान लीजिए h बराबर, तो h बराबर मान लीजिए इतना है। तो इसको हम बना कर देखते हैं कि यदि x प्लस 5 बराबर 8 है तो या में हो जाएगा x बराबर, ये 5 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h डॉट बराबर हो जाएगा u माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, h u तो h जो है h माइनस करना है, तो h यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x अनुपात x यहाँ पर नेचुरल नंबर में आ जाएगा, और जो है, और यहाँ पर x बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, बारिश होने लगा, थोड़ा बादल छाया हुआ है, इसलिए इसका आगे का सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।